हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमडी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुष्प का नर जनन अंग एवं जो लघु बीजाणु ध्वनि होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं पुष्प का नर जनन अंग कौन सा होता है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था जो उसमें उमंग जायांग जो पाए जाते हैं, तो जो पुमंग होता है वही पुष्प का नर जनन अंग होता है। देख लेते हैं। यह है पुमंग जिसमें 3 भाग होते हैं। ये होता है तंतु जिसको बोलते हैं फिलामेंट, और ये होता है परागकोश जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंथर। और इनमें जो हम जब इसका जो है टीएस देखेंगे ऐसे काट कर, तो कुछ इस तरह से संरचनाएं दिखाई देती हैं। कुछ इस तरह से संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसको बोलते हैं, ये परागकोश में 2 पालियां दिखाई देती हैं। इसका टीएस काट लेते हैं। तो ये 2 पालियां हो गई, और दोनों पालियों को जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है संयोजी ऊतक, इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो 3 भाग होते हैं पुष्प के नर जनन अंग में। एक तो लंबा नलिकाकार संरचना होती है जो कि क्या करती है, यहाँ पर थैलेमस से इसको जोड़ने का काम करती है। ये थैलेमस होता है, इस पर टिका हुआ होता है। इसको समीपस्थ बिंदु बोलते हैं, इसको दूरस्थ बिंदु इसको बोलते हैं। यहाँ पे जिस सतह से जुड़ी होती है इसको समीपस्थ बिंदु और ये दूरस्थ बिंदु। तो यहाँ पर जो तंतु होता है वो थैलेमस से उमंग को जोड़ने का काम करता है। और परागकोश में यहाँ पराग कण पाए जाते हैं बहुत सारे, और परागकोश का जो दोनों पालियां होती हैं उनको जोड़ने का काम जो है कनेक्टिव टिश्यू करता है। जब इसका हम पीएस काटेंगे परागकोश का, तो इस तरह से संरचनाएं दिखाई देती है जिसमें 2 पालियां होती हैं, और दोनों पालियों में 2-2 कोष्ठ होते हैं, और हर एक कोष्ठ में एक जो है माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है जिसको लघु बीजाणु ध्वनि कहते हैं। इस तरह से ये हो गए 4 लघु बीजाणु ध्वनि। एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु ध्वनियां होती हैं, और लघु बीजाणु ध्वनियों में इसी में रहता है लघु बीजाणु जो कि अपरिपक्व अवस्था में रहता है। इसमें लघु बीजाणु निर्मित होते हैं जो कि अपरिपक्व अवस्था में रहते हैं। अपरिपक्व होते हैं। अब इनके परिपक्वन के लिए क्या होता है, बहुत सारी संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं जो कि इसको परिपक्व बनाती हैं। तो इसमें सबसे बाहर की ओर लघु बीजाणु ध्वनि के सबसे बाहर की ओर इस तरह से कुछ संरचनाएं होती हैं। जिसको बोलते हैं कैपिटम। यह है कैपिटम। कैपिटम का कार्य क्या होता है, लघु बीजाणु ध्वनि में जो अपरिपक्व अवस्था में लघु बीजाणु पल रहे होते हैं उनको पोषण प्रदान करना। आप उसके देखिए लघु बीजाणु ध्वनि के सबसे बाहर की ओर क्या होता है, कैपिटम। उसके बाद यहाँ पर अगर इधर से हम बात करें सबसे बाहर की ओर, ये होता है
बाह्य परत जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। उसके बाद यहाँ पे एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं अंतस्थ, अंतःस्थियम, अंतःस्थियम। और उसके बाद एक और लेयर होती है यहाँ से जो कि ये जिसको कहते हैं मध्य परत, इसको एंडोडर्मिस कहते हैं। और मध्य परत को मिडिल लेयर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये कुल 4 परतें पाई जाती हैं लघु बीजाणुधानी के बाहर। सबसे पहले लघु बीजाणुधानी के सबसे बाहर क्या होता है, एक टेपिटम, इसको इंग्लिश में भी टेपिटम कहते हैं। टेपिटम के बाहर मध्य लेयर होती है यानी मिडिल, मध्य परत मिडिल लेयर। उसके बाद जो तीसरी लेयर होती है वो होती है अंतःस्थियम जिसको एंडोडर्मिस कहते हैं। और सबसे बाहर की होती है बाह्य परत जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं लघु बीजाणुधानी के बाहर जो क्या करती हैं, अपरिपक्व लघु बीजाणु को परिपक्व बनाती हैं। तो इनका कार्य हम अगर देख लें इस तरह से, इन 4 परतों का कार्य देखें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले टेपिटम जो है, टेपिटम का कार्य होता है पोषण प्रदान करना, पोषण जो कि लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। दूसरी लेयर जो है मध्य परत, मध्य परत जो है वो सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा और आर्द्रता को भी बनाए रखती है, यानी कि इसमें टेम्परेचर मेंटेन रखना, इसको जो है इसमें नमी और जो भी चीजें हैं उसको आर्द्रता बनाए रखती है। तीसरी लेयर है अंतःस्थियम, ये भी सुरक्षा प्रदान करती है। और चौथी लेयर है बाह्य परत, ये भी सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये सब कार्य होता है इन 4 परतों का, यानी ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और बाकी तीनों लेयर जो होती है वो लघु बीजाणुधानी को और लघु बीजाणु को क्या करती है, एक तरह से प्रोडक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। ओके, तो ये है लघु पुष्प का नर जननंग। और पुष्प के नर जननंग में जो परागकोश होता है उसके टीएस को अगर हम देखेंगे काट करके तो इसमें 2 पालियां होती हैं। दोनों पालियों को जोड़ने का काम कनेक्टिव टिश्यू करता है और कनेक्टिव टिश्यू जोड़ देता है इन दोनों पालियों को। और हर पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होते हैं, यानी 2 कोश होते हैं और दोनों कोश में एक लघु बीजाणुधानी होती है। यहाँ पर हमने एक ही लघु बीजाणुधानी का स्ट्रक्चर दिखाया है, सब में ऐसे ही 4 लेयर पाई जाती है। ओके, तो कंफ्यूज ना होना, केवल एक का दिखा दिए हैं हम इस तरह से, एक का हो गया। तो सब में भी ऐसे ही ऐसी संरचनाएं 4 लेयर पाई जाती हैं। अब देखिए क्या होता है, जब लघु बीजाणु जो होता है वो परिपक्व हो जाता है तब क्या होगा, ये जो लेयर होती है चारों वो सूखना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लघु बीजाणु होता है इन सब से पोषण प्रदान कर करके इनको क्या कर देता है, इनमें जो भी फूड मटेरियल होते हैं उनमें खत्म होने लगते हैं और ये परिपक्व हो जाता है और ये चारों लेयर सूखना स्टार्ट हो जाती हैं।
जिस तरह से पत्तियां क्या होती हैं, सूखती हैं तो दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी दरार उत्पन्न होती है और उन दरारों में एक गैप आ जाता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं ये जो लघु बीजाणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, यानी रिलीज हो जाते हैं, यानी उनका स्फुटन हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो जा करके परागकण जो है परागण की क्रिया हो जाती है, जिसके थ्रू वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा पुष्प का नर जननांग और लघु बीजाणुधानी। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी, और अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।